नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। जो लोग भी लोकतंत्र को, संविधान को पसंद करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और नेहरू की विचारधारा को मानते हैं, उनके लिए एक संतोष देने वाली खबर है, अच्छी खबर है कि पटना में आज दलित नौजवानों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने के विरोध में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो हाई कोर्ट के निकट जो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है वहां पर जमा हुए, वहां धरना किया, प्रदर्शन किया और जम करके बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाई, नारे लगाए। तो मैं देख रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि भारत का दलित उच्च से उच्च पद पर क्यों न चला जाए, लेकिन देश का जो मनुवादी विचार है वो पसंद नहीं करता है, वो अपमानित करता है। और पटना में जो प्रदर्शन हुआ, दलित छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, उसका नेतृत्व भी कांग्रेस के युवा नेता कर रहे थे, अमर आजाद पासवान। उन्होंने भी यही बात कही कि दलित जो है वो जिस भी ऊंचे से ऊंचे पद पर चला जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च पद पर वो चले गए, लेकिन उन पर भी जूता फेंका गया। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसको कोई सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि देश का, बिहार का पूरा दलित समाज आहत है। हम कुछ 100 लड़के यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कोई ये ना समझे कि दलित समाज में आक्रोश और गुस्सा नहीं है। कहा कि भले ही हम यहाँ पर कुछ 100 कार्यकर्ता हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार का हर दलित नौजवान, हर दलित बुजुर्ग, बच्चे, सारे लोग इस घटना से आहत हैं। और लोग जो हैं वो कुछ चकित भी हैं। जीतन राम मांझी की चुप्पी और चिराग पासवान की चुप्पी भी, वो भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और ये अगर नहीं बोले तो इनकी प्रतिष्ठा जाएगी। मैंने बात की तो कई दलित युवकों ने कहा कि अगर आज नहीं बोलेंगे चिराग पासवान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और तब भी अगर चिराग पासवान कुछ नहीं बोलते हैं, जीतन राम कुछ नहीं बोलते हैं, तो कब बोलेंगे? तो ये सवाल कर रहे हैं लोग। तो अगर ये लोग नहीं बोले तो इनकी भी जो है ना, राजनीति में बहुत बुरे दिन इनके आने वाले हैं, दलितों से कट जाएंगे। अमर आजाद ने ये कहा, बीजेपी और आरएसएस पर जम के हमला किया और कहा कि ये लोग जो हैं ये जातिवादी नफरती सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए, उस वकील को जिसने हमला किया उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वो अभी भी कह रहा है कि फिर मौका मिलेगा तो फिर हम ऐसा करेंगे। इतनी हिम्मत कहां से आती है? तो जो सत्ता का संरक्षण है, अमर आजाद पासवान ने उस पर भी हमला किया कि अगर इस व्यक्ति को जिसने जूता से मारा, फेंका, उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, बिहार में भी और विरोध तेज होगा। और इस प्रदर्शन में मैंने मालूम किया कि और कौन कौन से नौजवान थे, तो उसमें अमरजीत राम, युवा दलित वर्ग से आने वाले युवा नेता, सुधीर रजक थे, सोनू सम्राट, गौतम कुमार, पवन कुमार थे, चिंटू, भास्कर और अनेक कार्यकर्ता थे। तो इसमें से कई जो हैं पटना के अंबेडकर छात्रावास में रह करके पढ़ाई करने वाले भी छात्र हैं। तो एक और पक्ष है इसका कि बिहार में चुनाव होना है, तो चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यहां जो प्रदर्शन में शामिल थे उन युवाओं ने कहा कि हमने एनडीए को हराने का संकल्प लिया है। जो भाजपा, जो आरएसएस की विचारधारा ऐसे जातिवादी नफरती विचार को बढ़ावा दे रही है, उसको हम चुनाव में हराएंगे। बिहार के दलित, अच्छा, 1 साल पहले तक बहुत लोग ऐसा मान रहे थे कि दलितों का भाजपा की तरफ झुकाव हो रहा है। और 4 दिन पहले तक बिहार में 10,000 रुपया जो बांट रहे थे नीतीश कुमार, उसकी खूब चर्चा थी। लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर बिहार की राजनीतिक हवा बदल गई है। बिहार में अब जो है वो 10,000 और 15,000 कुछ खास वर्ग में होगा, उसकी होगी उसकी चर्चा। लेकिन व्यापक जो दलित है, अति पिछड़ा है, वो अंबेडकर के विचार पर हमला, संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकना,
इससे सब लोग आहत हैं। और अब मुद्दा ये बन गया है, बिहार में आप दलितों के बीच जाइए, अब 10,000 और 5,000 रुपया दे रही है सरकार, मोदी जी बांट रहे हैं, इसकी अब चर्चा नहीं है। अब इसकी चर्चा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित करने के खिलाफ कौन उतरा, कौन बोला और कौन चुप है। लोग देख रहे हैं लोग। तो ये, और इसके साथ साथ जो मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं उसमें भी आप रखे हैं इस वीडियो में, वो भी आप देखिए कि बिहार में पटना में ये हुआ है। तो आप समझिए कि हर जगह लोगों में रोष है और ये रोष फैलेगा, ये रुकेगा नहीं, और चुनाव में इसका असर दिख सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।